हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ऑस्कर टू बुल्ली। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मिलो ऋतिक भाई से, ऋतिक डॉग कैनल। और आज आप भाई के पास आए हैं Q&A करने। तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं भाई से। भाई, आपने अपना सबसे पहले डॉग कौन सा पाला था और आपकी एज क्या थी? भाई मैंने सबसे पहला देसी। और आपकी एज क्या थी? मतलब मेरी एज बचपन से ही देखता रहा, मतलब घर वाले पाल रहे हैं ना, तो बचपन से देखता रहा। दूसरा एज थी 0। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, जो आपका पहले वाला यूट्यूब चैनल था वो बंद क्यों करा आपने? पहला यूट्यूब उस पर भाई स्ट्राइक वगैरह आ गई थी, वही सीन बन गया था। स्टार्टिंग में ज़्यादा पता नहीं था। अच्छा। और तीसरा भाई पूछा फिलहाल दूसरा भी बंद हो गया, इस वाले पे डाल रहा पहले भाई। अच्छा अच्छा, ये भी मोनिटाइज ही नहीं है। कोई नहीं, हो जाएगा भाई, मेरा भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब ये भाई तीसरा है, ये किसी भाई ने पूछा है कि आपका यूट्यूब चैनल कब मोनेटाइज हुआ था और फर्स्ट इनकम कितनी थी? 1.5-2 साल हो गया भाई, इनकम मैं भूल गया। बहुत तेज हो रहा है। हाँ, हो ही जाता है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है भाई, किसी भाई ने पूछा है कि ऋतिक भाई प्रेग्नेंट फीमेल की डाइट बताओ। प्रेग्नेंट फीमेल की डाइट भाई 45 दिन के बाद में प्रोटीन इंटेक थोड़ा हाई कर दो, बाकी नॉर्मल चलो। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन है कि भाई एक डेंजरस डॉग को नॉर्मल कैसे बनाए? उसकी एनर्जी निकाल लो। मतलब कैसे? कैसे मतलब जैसे कि जो आपको ऑस्कर हो गया, इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, इसकी एनर्जी निकाल लो। उसके अंदर ताकत ही नहीं बचे, मतलब एनर्जी ही नहीं बचने की। ग्रिपिंग करो, रनिंग करो। ग्रिपिंग ना करो, रनिंग वगैरह, मतलब घुमाओ फिराओ, मिलाओ, माहौल में एडजस्ट करो। घर में मतलब बैठा नहीं रहना चाहिए। हाँ, मतलब इन ब्रीड के अंदर भाई एनर्जी ज़्यादा हो गया तो इनकी एनर्जी निकाल लो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, और ये बाहर से जनता परेशान कर रही है, कोई नहीं, आप करो। कोई भगत जी चुप मर जा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। भाई, आप पप्पी को सेल क्यों करते हो, अडॉप्ट क्यों नहीं करवाते? भाई अडोप्ट इसलिए नहीं करवाता, मैं करवाऊँ ऐसा अडोप्ट करवाऊँ, पर ये है कि जो पैसे लगा हुए हैं ना शुरू में, वो फिर उसकी केयर करे भाई सही से। ये हकीकत है। एडोप्ट भी ऐसे मैं करवा दूं, जैसे कोई मुझे रेस्क्यू मिल गया तो उसे मैं एडोप्ट करवा दूं। पप्पी को मैं इसलिए सेल करूं भाई, क्योंकि देने को भाई देखो मैं फ्री में भी दे दूं, पर उसकी फिर वो केयर नहीं हो पाती ना। वो बंदा करता ही नहीं है, हाँ, हकीकत है। अब जो शुरू में पैसे लगा वो डॉक्टरी में पैसे लगा, क्योंकि कुत्ता पिल्ला यार बीमार भी हो गए, वैक्सीनेशन वगैरह भी हो, फ्री की चीज की भाई कोई कदर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक थोर था बहुत पहले, जैसा आपका डॉग था ना, सेम ऐसे ही था, वो मैंने ऐसे ही दे दिया फ्री में, बस गया फिर वो, उसको आज तक मुझे नहीं पता कहाँ है वो। उसकी कहानी कभी और सुनाएंगे। हाँ भाई, आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से की है? आपका स्कूल कहाँ था और आपका कॉलेज कौन सा था? भाई मेरी BA फाइनल हो चुकी है। हाँ, स्कूल मेरा गांव से ही पढ़ा हूँ, गाँव से? गाँव ही है मेरे सीरियसली। काफी भाइयों का बड़ा क्वेश्चन होता है, भाई आपका गाँव कौन सा है? भाई वो गांव मेरा ना बड़ौद के पास में है। बड़ौद के पास है, पर्सनल है पर वो। ना पर्सनली भी कुछ नहीं, बड़ौद के पास में ही है। अच्छा भाई, आप अपने डॉग को वेज डाइट देते हो नॉन वेज? वेज। वेज? वो नॉन वेज क्यों नहीं? नॉन वेज अंडा खिला दूँ कभी कभी। अच्छा भाई, आपकी लैब्राडोर वाली फीमेल और बुल मैस्टिफ वाली फीमेल कहाँ है? वो मैंने एक दोस्त को दी थी, वो बहुत पहली बात है, उस टाइम पे घर वालों के साथ में वो थोड़ी सी वो हो गई थी, लोग कह रहे थे घर वाले सारे कुत्ते देते, तो उस टाइम पे बस एक रोक को रखा था मैंने और दे देते। अच्छा, तो एक ही दोस्त को दोनों दी थी अलग अलग? एक को ही दिए दोनों, मतलब एक ही दोस्त को दोनों दिए थे मैंने। डॉग की तो मुझे शुरू से याद आता ज़्यादा रखने की, वो फिर जिस टाइम पापा छुट्टी आया करते तो मैंने डॉग्स को अपने किसी और दोस्तों में ऐसे दे दिया करूँ था। 1-1.5 महीने में। तो भाई आप लाइव क्यों नहीं आते? लाइव आ जाऊँ भाई, ना उस पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आ जाऊँ लाइव भाई, मैंने तो भी देखा। कभी कभी आया करेंगे, लाइव आया करेंगे। भाई, अगर किसी डॉग ने किसी पे ग्रिप लगा दी तो उसको कैसे हटाए? ग्रिप हटाने का भाई सबसे सिंपल तरीका तो देखो यही है, आसपास अगर कहीं भी कोई लकड़ी वकड़ी मिल जा, लकड़ी ली मजबूत सी, मुंह के अंदर दी, ऐसा जबाड़ा खोल दिया बस, या फिर कान में फूंक मार दो, ऐसा खुल जाएगा। मतलब फूंक मारे से थोड़ा मुश्किल है, पर जबाड़े के अंदर लकड़ी दो, वही है सबसे सिंपल और सबसे बढ़िया। अच्छा भाई, पर ऐसा हाँ बोलो बोलो, नहीं अगला। नहीं वो तो मैंने कह रहा था, मगर डड़े बुड़े हमारे मेरे। अच्छा भाई, आपके बाप को खाना कौन खिलाता, उसको वीडियो में क्यों नहीं दिखा? भाई मेरे बाज को खाना एक मेरा दोस्त है पड़ोस में से ही, वो खिला देता पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि उसे चिकन वगैरह खिलाना पड़ा था ना, तो मैं खिलाने को तो मैं भी खिला दूं, पर थोड़ा मन थोड़ा सा वो आपका दोस्त कबूतरबाज रुस्तम? हाँ वही। अच्छा, और अब तो खैर 1-1.5 महीने से मैं खिलाता ही नहीं, खुद ही खा पी ले। अच्छा अच्छा खावे पीवे वापिस आ जा। भाई, अमेरिकन बुल्ली और पिटबुल में क्या डिफरेंस होता है? अमेरिकन बुल्ली थोड़े चौड़े हुए हैं, फेस बड़ा हुआ है, छाती चौड़ी हुआ है, पिटबुल थोड़े से श्रिंक। बुल्ली का पिटबुल में थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा हो, बुल्ली का हेड भी ज्यादा मतलब पंची फेस में होता है। थोड़ी मुझे बुल्ली ब्रीड ठीक लगा पिटबुल के मुकाबले, वैसे तो सारी ब्रीड ठीक है, पर थोड़ा बुल्ली में ज्यादा मजा सा है। भाई, आप रोक को घुमाने क्यों लेके जाते हो, दूसरों डॉग्स को क्यों नहीं लेके? रोक को भाई शुरू से आदत होगी ना घूमने की, यो कैमरा हटाना पड़ेगा यहाँ से, दादी वो काटेगी घास, कोई नहीं चलन दो। अच्छा, दादी अल्लाह हो रहा बाद में काट लेते ना।
दादी तो जाली भाई। तो है ना चलो कोई नहीं। भाई एक डॉग कैनल के लिए क्या 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 चीज रिक्वायरमेंट है? एक डॉग कैनल खोलने के लिए मतलब खोलने के लिए भाई सबसे मेन तो सबसे स्टार्टिंग में होना चाहिए बंदे को शौक। अगर जानवरों का शौक है तभी पाल सके। यो काम ऐसा है किसी नौकर के हाथ नहीं चलने का कि कोई रख लिया काम पे और वो इनकी केयर करता रहे। यो नहीं, भाई वो तो अपने पैसे लेकर वो फिर नौकर का ही लगाव करेगा, मालिक को खाऊगा। बिल्कुल हाँ सबसे पहला तो है भाई शौक, और बाकी फिर जगह थोड़ी मेन होगी। जगह भी बड़ी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि केज में डाल कर रख दिया खाली बच्चे ले रहे उनसे, वो गलत है। सबसे ज्यादा गलत हुई है। अच्छा फिर भाई अगला क्वेश्चन एक भाई ने पूछा है कि भाई आप मिंकी का नकली पैर क्यों नहीं लगवाते और कब आएगा वो? भाई मिंकी का नकली के पैर का मैंने साइज दिया था, वो साइज ठीक से जा नहीं पाया, ऊपर नीचे हो गया था। तो कभी को मिंकी को ही लेके जाऊंगा, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा और आसपास बढ़ने का भी तो नहीं। वैसे दिक्कत नहीं है उसे, अभी दिक्कत नहीं है 3 पैर पर चलने पे। जब अगर वो कभी प्रेग्नेंट होगी ना तब थोड़ी दिक्कत बढ़ सके, इसलिए मैं लगवाऊंगा, पैर लगवाऊंगा। ठीक है, वजन ज्यादा हो जाएगा ना फिर उसमें। भाई आप डॉग शो के लिए चिंटू को तैयार क्यों नहीं करते? चिंटू को भाई अभी तो फिलहाल देखो डॉग्स होंगे नहीं, सर्दियों में डॉग्स होंगे, उससे पहले ही 2-3 महीने पहले ही तैयार कर दूंगा। चिंटू अपना बढ़िया ब्लड लाइन का है, मदर फादर दोनों के दोनों इसके इम्पोर्ट है। वो दिखने में भले देसी सा लगता हो नॉर्मल सा, बेल्जियम से बड़े से लगे अभी नॉर्मल से ही, पर वो बढ़िया ब्लड लाइन का खिलाऊंगा। सो इस ब्रीड के बारे में भाई लोग जानते हैं भाई यार ब्रीड इतनी जबरदस्त है ना, बस क्या बताऊं। ये तो जर्मन शेफर्ड से नहीं हुआ। जर्मन शेफर्ड से 10 गुना ज्यादा एक्टिव है। मेरा चिंटू रात के टाइम भी सोता नहीं। अगर हल्का वो चिड़िया भी अगर वो मार रही ना, चिड़िया तो कह रात को क्या पंजे मारेगी, बिल्ली भी अगर पंजा मार रही रात को, उसका भी उसे पता चल जा, भाग जाओगा पूरी स्पीड से, सब देखता एक्टिव है। बहुत होता है। बहुत एक्टिव भाई, बहुत एक्टिव। इसके लिए कोई तगड़ा बंदा चाहिए काम करने के लिए। बेल्जियम से फटी भाई हर किसी के बस की नहीं पालना, बहुत एनर्जी होती है, एग्रेसिव बहुत हो जाता है अगर टाइम नहीं मिलता। एक भाई अभी अगला क्वेश्चन है कि भाई आप व्हाइट हॉर्स कब लेकर आओगे? घोड़ी भाई घोड़ी लेकर आऊंगा बाद में, अभी लाने को अब ले आऊँ क्या फायदा, मेरी भी हालत खराब हो जा और घोड़ी को भी सही से वो ना दे पाऊँ स्पेस। जब अपना यहाँ पर देखो 12 तो बन गई, अब थोड़े बहुत दिन में भगवान ने चाहिए 1-2 साल में कभी को अगर अपना बजट बनागा तो यहाँ बढ़िया सा फार्म बनाओगे, फिर वहाँ करेंगे बढ़िया शौक। बिल्कुल भाई, ये खेत अपने यहीं है, अपना बढ़िया शौक करेंगे यहाँ पे, मजा होगा। अब एक भाई का ये क्वेश्चन है कि भाई अपने आप चिंटू को बोलते थे कि देसी चिंटू की तरह खुला रखोगे, तो आप उसको घर में पट्टा क्यों बांध के रख दो गले में? चिंटू का ना पट्टा कहाँ बंद, खुला रहे। मेरा कोई सा भी डॉग नहीं बनता पट्टे। अच्छा गले में वैसे, अच्छा गले में नहीं, चिंटू का तो वैसे है नहीं, पर हाँ डाल दूँ कभी कभी। नहीं यार देसी की तरह नहीं रख सकता मैं, से दिक्कत है। मैंने ट्राई करा भी था पर नहीं रख सकता, देसी हो है मेरे पास में 3 है, चिंकी मिंकी रिंकी। अगर भाई किसी डॉग ने किसी इंसान को इंजेक्शन लगाते हुए काट लिया तो उस इंसान के लिए वैक्सीनेशन करवानी जरूरी है? हाँ भाई वैक्सीनेशन करवानी सबसे जरूरी है भाई जीता जाता लाइव एग्जांपल है। मैं लगा रहा था भाई इंजेक्शन घूम गए और लाइव एग्जांपल है भाई, खुद ही 10-11 टंग के आए थे। तो क्यों जरूरी है भाई? मतलब भाई जरूरी इसलिए है, अभी एक थोड़े दिन पहले अभी एक खिलाड़ी मरा अभी तक रेबीज से। रेबीज इतनी खतरनाक बीमारी है ना, इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। रेबीज के भाई इंजेक्शन मेन डॉग्स के लिए लगता है कि उनकी सेफ्टी हो, ना कि हमारी। भाई वैक्सीनेशन सबसे जरूरी है। मैं तो हर 6 महीने करवा लूँ, मेरा तो लगता ही रहता दूध। तो चलो गाइस अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको जल्दी हो गया एंड। अरे और नहीं है सवाल, यही है भाई, सवाल ही नहीं है। और कभी फिर बाद में कोई एक और वीडियो बनानी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।